एकदम सीधी। पहले थोड़ा सा हार्ट बीट को नॉर्मल होने दीजिए। बहुत अच्छा। गहरी लंबी सांस, आंखें बंद करेंगे सभी। अब जैसे मैं बोलूं वैसे आपको प्राणायाम की ओर चलेंगे। चलिए। 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 inhale बीच में 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 inhale 1 2 3 4 5 hold 1 2 4 5 inhale 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 inhale 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 inhale 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 inhale 1 2 3 4 5 inhale 1 2 3 4 5 two times deep inhale and deep exhale inhale 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 inhale 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 रिलैक्स। बहुत बढ़िया। आगे बंद, कमर गर्दन सीधी, बॉडी को रेस्ट दीजिए, समान होने दीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। बहुत ही शानदार। सब लोग अपनी आंखें बंद रखें। गहरी सांस लीजिए, गहरी लीजिए, मगर ऐसी लीजिए कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके की साउंड आपको खुद ना सुनाई दे। शांत बिल्कुल सांस, लंबी गहरी मगर बिल्कुल शांत। ऐसा ही लेना है और ऐसा ही छोड़ना भी है। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे। थोड़ा सा कमर सीधी रखें। बार बार विवेक जी जो कह रहे हैं कि कमर सीधी रखें अपनी, और विष्णु जी भी लगातार आपको यहाँ ट्रेनिंग सेशन में कहते रहते हैं। उसकी खास वजह है, हमारी सांस लेते रहेंगे आप लोग ऐसे गहरी, शांत और लंबी। इसकी वजह ये है कि इसको मेरुदंड बोलते हैं। ये हमारा ये स्पाइन जो है ये बड़ी चमत्कारी चीज है। इसमें जो है वो हमारी एक नाड़ी है, उसको मेडिकल की भाषा में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, और योग की भाषा में उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। वो सुषुम्ना नाड़ी आपका जीवन है। अगर वो सुषुम्ना नाड़ी वक्त के साथ साथ अगर वो सूख, हम लोग उस पर गुस्सा कर देते हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है हर घर में महिला की, वो ये है कि आज क्या बनेगा। मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है ये। जरा करके देखना, मैं मर्दों से कह रहा हूँ, सारे करके देखना आज क्या बनेगा, फिर देखो क्या होता है। और फिर उसमें भी सबका ख्याल रखना, सबका। उसके बाद हाँ, अब ये हमारा आज उल्लू बताओ क्या बताओ। अरे भाई तुम तो बता दो, तुम खड़ी है यार, तुम तो बता दो। इतनी परेशानी बड़ी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की कि आज क्या बनेगा।
और जो बिजनेस है, जो वो चीजें है, वो तो है ही। देखिए भारतीय संस्कृति में महिलाओं को जो इज्जत, जो जगह, शांत हो जाए थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा सा शांत हो जाए। जो भारतीय संस्कृति में महिलाओं को जो इज्जत और जो जगह, जो मुकाम जो दिया गया, वो उसी से हम लोगों ने आज का सेशन शुरू किया था। माँ सरस्वती वंदना से शुरू किया था। माँ का दर्जा दिया गया है, परमेश्वर को माँ के नाम से पुकारा गया। सरस्वती कोई अलग देवी नहीं है। सरस्वती जो है वो परमेश्वर का एक रूप है। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है वो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिसकी जो इज्जत हो उसको वो इज्जत देनी चाहिए, उसको वो मुकाम देना चाहिए। हम और आप सब लोग इंसान हैं। जानवरों में और इंसानों में बहुत गौर से थोड़ा सा मैं भी अपनी बात पे ध्यान लगाऊंगा और आप भी लगाएंगे। जानवरों में और इंसानों में एक जो फर्क है वो केवल एक फर्क है। वो फर्क ये है, देखिए बोलते वो भी हैं, समाज में वो भी रहते हैं, उनकी अपनी भाषा, हमारी अपनी भाषा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क जो है और जो मैं समझता हूँ शायद एक ही फर्क है, वो ये है कि इंसान रोज आना अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करता है। थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और अच्छा। कोई दुनिया में जानवर आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने अपना जीवन थोड़ा और अच्छा किया हो, थोड़ा और अच्छा किया हो। इसी वजह से 7000 साल पहले शेर शेर था, आज भी शेर ही है। लेकिन 7000 साल पहले हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे और हम यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ भाई ने ये माइक हमारे हाथ में पकड़ा है। टेक्नोलॉजी है, हमने यहाँ तक आ गए। हाँ मतलब अब आप देख लो हम लोग कहाँ पहुंचे। इसी तरीके से अपने अपने घरों की सब लोग एक बार फिर से आज के दिन थोड़ी परिस्थिति को देखें, थोड़ा सा उसको रोज बेहतर बनाने की कोशिश करें। रोज बेहतर बनाने, एक सा दिन गुजारना ये जानवरों का काम। बकरी सुबह जैसी उठती है रात में वैसी सोती है। बकरी सुबह फिर वैसी उठ जाती है, फिर रात में वैसी सो जाती है। लेकिन इंसान अगर ऐसे ही सो रहा है तो वो इंसान फिर जानवरों की श्रेणी में है। तो मैं आप लोगों से ये सिर्फ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले अपने लिए, क्योंकि मेरे कान मेरे मुंह के पास है सबसे। फिर आवाज आप तक जाएगी बाद में कि मैं अपने घर के हालात पहले अच्छे करने की पूरी कोशिश करूं। आप भी अपने रोजाना के हिसाब से, एकदम से नहीं तो टूट जाओगे, आप भी टूट जाओगे और घर में फीमेल्स हैं वो भी टूट जाएंगे। धीरे धीरे लेकिन अच्छा बनाने की कोशिश करो। राइट, आज का हम लोगों का सेशन जो है वो विष्णु जी, मैं सच बताऊं आपको, मतलब इस प्रोग्राम को लेकर के जब विष्णु जी ने कहा तो मैंने कहा सुमित भाई से और उमा दीदी से बात कर लो। अब मैं इसकी थोड़ी सी शुरुआत आपको बता दूं। मुझे नहीं पता आपस में इन लोगों ने, तीनों लोगों ने क्या खुटखुट करी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। राइट, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा कि पता नहीं क्या खुटखुट हुई आपस में और कहा कि साहब एक खाना ये लाएगा, एक खाना वो लाएगा, एक खाना वो लाएगा। मैं कल रात तक ये परेशान था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं ऊर्जा से भर गया। इसके लिए मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ कि ये विष्णु जी जो है ना, ये सच में विष्णु के अवतार ही लगते हैं मुझको तो कभी कभी। एक बार ताली इनके लिए जोरदार बजाते हैं। आज का प्रोग्राम को हम लोग जो है वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्योर इनकी उपज है कि इन्होंने कहा कि सारी महिलाएं जो हैं वो जितनी भी उपलब्धियां, जो भी मेहनत कर रही हैं वो योग की दृष्टि से, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने घर परिवार में, तो हम उनको कुछ चुन करके और हम जो हैं वो यहाँ पर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, करें। तो ये प्रोग्राम चूँकि इनका है तो मैं माइक इनको दे रहा हूँ। ये अब आपके सामने क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे आपको पता ही है, ये कुछ भी कह देते हैं। प्रणाम सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय तारिक सर का। और तारिक सर के सानिध्य में रह के, सर के आशीर्वाद से आज इस मंच पे मैं खड़ा हूँ। मेरा हर दिन एक ही मोटिव रहता है कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे, क्योंकि 83,99,999 योनियों के बाद हमें मनुष्य योनि मिली है और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग योग कर सकते हैं, ये हम लोग खुशनसीब हैं। तो ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने योग को अपनाना है, और योग ने हमें अपनाया, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें मेरे अंदर जो बनी है, मैं हर दिन तारिक सर से हिडन ऊर्जा लेता रहता हूँ। हिडन ऊर्जा, अभी आपने तारिक सर को सिर्फ सुना है,
प्रॉपर नहीं सुना है। ये तो सिर्फ सर के थोड़े से लफ्ज थे, क्योंकि मैंने सर के साथ काफी वर्कशॉप करी है, मैं बता नहीं सकता शब्दों में, तो बहुत अच्छी अच्छी वर्कशॉप है। अगर आप 2 मिनट में देखिए, योग का क्या मतलब है, जिस क्रिया में अगर हम हैं उसी क्रिया में रहें, वही योग है। ऐसा नहीं अगर मैं बोल रहा हूँ और आप उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, या मन में कोई और विचार आ रहा है। सबसे बड़ा योग यही है कि जिस क्रिया में हम बैठे हुए हैं वही हमारा योग होना चाहिए, चाहे वो मंच वाला बोला हो चाहे मन से बाहर हो। योग करना इतनी आसान नहीं है, अगर आसान होता तो मोदी जी बोल देते कल से योग करके पूरा भारत कर रहा होता योग। तो बड़ा चैलेंज है योग करना भी है, तो उसके लिए मन बनाना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हमारे घुटने खराब है या हमारे को तकलीफ हो रही है, वो मैटर नहीं करता जितनी आपकी इच्छा शक्ति। आपने कितने रील देखी है, किसी की टांगे नहीं है फिर भी वो तैर रहा है, किलोमीटर तक तैर जाता है, हम तो 10 मीटर नहीं चल पाते हैं। तो बहुत सी ऐसी हिस्ट्रियां हैं, अगर हम खोल के देखेंगे गूगल यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी हिस्ट्री है हमारी साक्षात, कि हम पिछले दिनों में कैसे थे, आज के दिनों में कैसे हैं। अभी देखिए सर्दियों में क्या हाल था और गर्मियों में क्या हाल होने वाला है। इस धरती पर सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला ही मनुष्य है हर चीज का। अब देखिए सर्दी में रजाई कंबल हम लिया करते हैं, गरम गरम चीजें खाया करते हैं, पर आप देखिए जानवरों को क्या होता है, पक्षियों को क्या होता है। 83,99,999 योनियों के बाद अगर हम लोग इस धरती पे हैं, तो ये रियलाइज करने के लिए चीजें आती है कि हमें वाकई में ईश्वर ने क्यों भेजा है मनुष्य रूपी शरीर देकर। खाली अनुलोम विलोम करके या भस्त्रिका के प्राणायाम करके XYZ कुछ भी करके हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये मतलब महसूस कैसे कराएं कि इंसान रूपी शरीर है हमारा। बस मेरी यही है, हमेशा यही एक पहल रहती है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो। हम वृंदावन बरसाना जाते हैं, इतने सारे लोग जाते हैं, कितने लोग राधा रानी से मिल पाते हैं। तो ऐसे ही स्वयं योग का मतलब खुद में खुद की खोज, स्वयं वही योग होता है। और देखिए आज मैंने जो इतनी भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की है, मैं कितने दिन से परेशान हूँ। कहते हैं कि मुझे कोई फायदा नहीं है, पर मुझे मालूम है धरती की जो महिलाएं हैं उनकी जिम्मेदारियां कितनी है। वो बात अलग है, मैं सिंगल हूँ, पर मैं समझ सकता हूँ कि महिलाओं की जिम्मेदारी क्या होती है। एक फीमेल पे पहले बड़े होने की जिम्मेदारी, उसके बाद और बड़े होने की, उसके बाद एक दूसरे परिवार में शामिल होने की, उसके बाद उनको चलाने के बाद। यानी कि हम लोग आसानी से कह देते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं, और 65% ये बात फैक्ट है कि महिलाएं योग में सबसे आगे हैं, फिटनेस में सबसे ज्यादा ध्यान रख रही हैं। और ये भी है कि सबसे ज्यादा परेशान भी वही है, क्योंकि योग सिखाता है आपको पेट कम करना नहीं, वेट कम करना नहीं, योग सिखाता है आपके मस्तिष्क को ठंडा करना। लोग कहते हैं अच्छा तुम योग करते हो, तुम्हारा पेट बिल्कुल अंदर हो, अच्छा तुम पतले दुबले हो, तुम तभी योग वाले हो। योग मतलब अगर आप नाम लेते हो योग करते हो, सीधा पेट में नजर आती है। आप सोचिए, पेट पहले हमें भरने के लिए भगाता है और फिर इसे कम करने के लिए भगाता है। जीवन भर पेट की क्रियाएं रहती हैं। तो हम उस चीज को समझने के बाद एक ही चीज जानते हैं, योग कभी इस चीजों पे काम नहीं करता, तो आसनास काम करते हैं। योग काम करता है हमारे मस्तिष्क पे, जिसका मस्तिष्क शांत है। किसी से भी पूछ लेना, ये मत कहना कि आपका पेट निकला। कितनी हिस्ट्री ऐसी है जो कुंडल के कुंडल होने के बाद भी वो आसनास कर लेते हैं, जो एक कम वजन का भी नहीं कर पाता। तो बात तो बहुत सारी है, पर एक ही बात है कि योग करना मत छोड़िए। ये 83,99,999 योनियों के बाद हमें प्राप्त हुआ है ये सब आके। तो आप अपने प्रतिदिन, जब हम टूर के लिए भाग सकते हैं 2 बजे 3 बजे, या हम मस्ती के लिए भाग सकते हैं क्लब में 3-3 घंटे के लिए, तो 1 घंटा क्यों नहीं निकाल सकते खुद के लिए। मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि योग के लिए कभी ये न करें। आज से 365 दिन मैं अपने आप को इतना मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा सर की वजह से, क्योंकि मेरी जीवन में 365 दिन की गिनती आ गई है विदाउट एनी ब्रेक। हर फेस्टिवल में मैं यहाँ पे आया, पूरी सर्दी में आया हूँ सिर्फ सर की वजह से। तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि योग को मैंने अपनाया नहीं, योग ने मुझे अपनाया, और मैंने फिर वो करने की पूरी कोशिश की है। तो इस बीच एक बहुत प्यारी सी स्क्रिप्ट में हमने कुछ चीज तैयार की है उमा मैम ने, तो वो मैं बताना चाहूंगा। बस मन लगा के एक बार आंख बंद करके सुनना उस चीज को। उसके बाद एक मेडिटेशन सॉन्ग है, अगर वक्त मिलेगा तो मैं जरूर आप लोगों को सुनाऊंगा उसे। और कुछ सर्टिफिकेट की हमने, इसलिए मैंने कहा है कि आपके घर में होगा। हमें जैसे कि हमारे कुछ लोग थे, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने भी कहा कि इन चीजों की कोई महत्व नहीं है लोगों के बीच। और मुझे मालूम है अगर आज आप लोगों की फोटो मेरे साथ है, 5 साल 10 साल बाद देखूंगा मैं, तो वो मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी मैं बता भी नहीं सकता। जब वो सर्टिफिकेट मेरे पास होगा तो मैं बोलूंगा कि महिला दिवस वाले दिन, हालांकि महिला नहीं, मुझे नहीं मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊं, बट वो मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सब लोगों की मदद से, सब लोगों का आशीर्वाद से। देखिए वो छोटी सी बात थी हमारी रिफ्रेशमेंट की, अब इतना रिफ्रेशमेंट है आप बिना खाए जाएंगे नहीं, ये ध्यान रखना, इतना रिफ्रेशमेंट है। तो ये एक मुझे कम बजट में बड़ी पार्टी कैसे कर
सकती हैं, ये उमा मैम ने सिखाया है। तो उमा मैम के लिए जोरदार तालियां बजाइए प्लीज, जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार शानदार वाली। उन्होंने मुझे बता दिया, चिंता मत करो, 100 लोग आए 200 लोग आए, उस पार्टी की जिम्मेदारी मेरी है। और देखिए ऐसे हो जाएगी। इतने सारे व्यंजन हैं इस वक्त में बता नहीं सकता कि, और वो भी सब शुद्ध शाकाहारी हैं, आनंद में है। और ये मत कहना, जो व्यक्ति ये कहते हैं मैं सुबह सुबह नहीं खाता या नहीं खाती, वो सबसे गलत करते हैं। सुबह जितना भरपेट खा सकते हो, क्योंकि सूर्य को छुपाने में समय होता है कम से कम 6 घंटे, और हम लोग रात में खाते हैं, और फिर सुबह कैसे होगा। तो सुबह जितना भरपेट खा सकते हो उतना खाइए और आनंद में रहिए। अब जो चलने वाला है उसको सुनिएगा। मैं प्लीज प्ले कर दीजिए। नमस्कार। तो सर वॉइस सेट कर वैसे तो दीजिए। मुंबई पुलिस का एक बार हर आंख बंद सदस्य करके एक सुनना प्लीज, प्रेरणा स्रोत कर है, दीजिए एक बार। प्रशंसा का पात्र मेरी है। रिक्वेस्ट है, ये हम और आज सबके इस लिए मंच से- बातें हैं। अगर हम इसको आंख बंद करके सुनेंगे, कमर गर्दन सीधी करके, सारी एक्टिविटी छोड़ दो, सारी एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए सुनना। कुछ शब्द ऐसे तो होंगे जो हमारे लिए होंगे, जो हमारे जीवन में रुकी हुई गाड़ी है उसको चला सकते हैं। तो कोशिश करेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे, 2 से 3 मिनट का होगा बस। कमर गर्दन सीधी रखिए। सब प्ले कर दीजिए मैम। मैं कुछ विशेष वर्दीधारियों का अभिनंदन करना चाहूंगा। पुलिस की ड्यूटी, पुलिस की उपाधियों के अतिरिक्त जिन्हें हम कई और उपाधियों से जानते हैं, माँ, बेटी, पत्नी, बहन, यानी हमारी मुंबई पुलिस की महिला सदस्याएं, नमन है आप सबको। एक मोर्चा घर का, दूसरा मोर्चा कर्तव्य का। एक अत्यंत प्रेरणा स्रोत कविता है मेरी फिल्म पिंक से, जो आज मैं मुंबई पुलिस की हर महिला सदस्य और भारतवर्ष की हर नारी को समर्पित करना चाहूंगा। धन्यवाद। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म करो से जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म करो से जो क्रूरता का जाल है। तो आरती की लौ नहीं, तो क्रोध की मशाल है, तो क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता किसी को वो शब्द समझ में आए होंगे, क्योंकि हम लोग चीज़ों को समझने में तो देरी लगती है, ये मानता हूँ, पर ये जो शब्द हैं यकीनन देखिए हमारे लिए ऊर्जा भरने वाले शब्द हैं। हम लोग किसी न किसी बात से परेशानी में चले आते हैं, बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ते समय के साथ डिप्रेशन जो हमें कैच कर रहा है, हमारे इर्द गिर्द आ रहा है, वही चीज़ें हैं। पर ये कुछ शब्द ऐसे थे कुछ क्षण के लिए अगर हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आई है तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं हमेशा सबसे यही कहूँगा, देखिए जीवन में कितनी बड़ी कठिनाई आ जाए, सुख का सुख कहते हैं, सुख का सुख की बात है, खुशी ना मिले और दुख का दुख ना महसूस हो जाए ना, वही योग है। अगर हमने इस चीज को अगर अपना लिया तो आप यकीनन अपने आप को इस संसार रूपी में और इस मनुष्य रूपी शरीर का क्या प्रयोग कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी इस जो लाइनें थी इसके साथ की गई हैं। तो मैम प्लीज एक बार 2 मिनट के लिए आ जाइए इधर, और मैं अभी माइक दूंगा उमा मैम को। देखिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, योग की यही भूमिका है कि देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है। योग का मतलब किसी चीज की कोई जल्दबाजी, एकदम ठहर के एकदम रिलैक्स। कोई ये ना समझे आज महिलाओं का दिवस है तो हम बेकार में बैठे हुए, बेकार में नहीं है। देखिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना नर के नारी बेकार, बिना नारी के नर बेकार। तो ऐसा नहीं जैसे बात की गई है, दोनों पहिए हैं जीवन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज हेलो, यहाँ बैठी सभी नारी शक्ति का सम्मान करते हुए आप सभी के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार।